जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है, जहां पर हम आपको बताते चलें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है दोनों ही दिग्गज पार्टियां हैं। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता जो हैं लगातार मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव पर जीत दर्ज करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है 40 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो वहाँ पर उतार दिया गया है। 40 स्टार प्रचारकों के साथ समाजवादी पार्टी जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जीत दर्ज करने के मंसूबे को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी तमाम मंत्री, विधायक, सांसद और स्वयं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो है लगातार मिल्कीपुर में अपना डेरा जमाए हुए हैं और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है, क्योंकि जिस तरह से हम आपको बताते चले लोकसभा के चुनाव में आप लोगों को पता है भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है अयोध्या की लोकसभा सीट हार गई। उसके बाद से लगातार देश भर में जो है भारतीय जनता पार्टी की जिस तरह से किरकिरी हुई है वो कहीं ना कहीं सार्वजनिक रूप से हमें देखने के लिए भी मिली। और जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है अब जो मुकाबला है वो कड़ा हो चुका है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, क्योंकि चंद्रभानु पासवान जो है पारसी समाज से आते हैं और पारसी समाज का जो वोटर्स है वो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में रहा है। और जिस तरह पारसी समाज का वोटर चला जाता है वही पार्टी जो है यहाँ पर जीत जाती है, वही प्रत्याशी जीत जाता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद पारसी चुनावी मैदान में पारसी समाज के दिग्गज नेता अवधेश प्रसाद पारसी के पुत्र हैं और लगातार मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है अजीत प्रसाद पारसी जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि मिल्कीपुर की विधानसभा सीट जो है पीडीए बाहुल्य सीट है और अखिलेश यादव जो है हर कमी को पूरा करना चाह रहे हैं और मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर कोई भी कमी अखिलेश यादव जी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। लगातार चाहे दिग्गज नेताओं की फौज को उतारना रहा हो, प्रत्याशी की सूची में जो है प्रत्याशी की जो सूची जारी की है उस सूची में जिस तरह से उन्होंने पारसी समाज के जो वोटर्स हैं उन्हें चुनावी मैदान में लाने के लिए, अपने पक्ष में वोट करने के लिए अजीत प्रसाद पारसी और कहीं ना कहीं पारसी समाज के बड़े नेता बन चुके अवधेश प्रसाद पारसी के पुत्र को चुनावी मैदान का टिकट देकर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने जो है वहाँ पर एक पीडीए का दाव खेला है। और वहीं पर हम आपको बताते चले मुस्लिम समाज का जो वोटर्स है वो भी यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में है। और एक जो खबर जो आ रही है वो मुस्लिम समाज को लेकर आ रही है, हम आपको बताएंगे। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार रह चुके हैं इकबाल अंसारी ने मिल्कीपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए इन्होंने अल्लाह से दुआ मांगी है। रविवार में बीजेपी को उन्होंने वीडियो जारी किया, कहा लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को भले ही हार मिली हो लेकिन अयोध्या में जमकर विकास हुआ है, रोजगार बढ़ा है। अयोध्या की पहचान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है, चाहे वह सड़क हो, पार्क हो या कुंड हो। लोग मिल्कीपुर चुनाव में योगी जी का ख्याल रखें, ये हमारी दुआ है। तो जिन्हें आप लोगों ने इन्हें सुना, जिनके बारे में हमने आपको बताया, मुद्दई बाबरी मस्जिद मरहूम हाजी मोहम्मद हाशिम अंसारी के जो पुत्र हैं इकबाल अंसारी ने कहा योगी जी ने अयोध्या को बदल दिया है, हर जगह विकास ही दिख रहा है। और वहीं पर उन्होंने जो है मुस्लिम समाज के जो वोटर्स हैं और मिल्कीपुर की जो जनता है उस जनता से उन्होंने अपील भी की है कि आप जो है मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी का ख्याल रखें, योगी जी का ख्याल रखें और मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी को वोट देकर जो है भारी बहुमत से विजयी बनाएं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया है, पूर्व पक्षकार हैं ये। बाबरी मस्जिद के जो विवाद हुआ था उसमें आप लोगों को पता होगा, अयोध्या में जो विवाद हुआ था, इकबाल अंसारी ने मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर लोगों से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं चंद्रभानु पासवान को अपना वोट दें, जिससे कि जो अयोध्या में जो विकास हुआ है वो योगी जी की देन है और योगी जी ने ही विकास किया है। तो लगातार जो है ये वीडियो जो है उनका सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है। वहीं पर हम आपको बताते चलें मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है यहाँ पे 40 से 50 हज़ार जो है मुस्लिम मतदाता हैं जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में भी रहते हैं और इनकी जो भूमिका है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी गई है। तो लगातार
मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां पर तमाम दिग्गज नेता धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है। वहीं पर मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।